खेल के विजेता परम शक्ति श्री सद्गुरुदेव जी, क्या हम आपको इस लौकिक जीवन की इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा को आपके पूर्व कर्मों के प्रारब्ध का हिस्सा माने या इसे आपके नवीन कर्म रूपी पुरुषार्थ का प्रमाण माने? हमसे पूछ रहे हैं या आप बता रहे हैं? पूछ रहे गुरु जी। हम तो एक शब्द बच्चा कहते हैं, कृपा। कृपा, केवल कृपा, भगवान की कृपा। उन्होंने बचपन से ऐसी हमारे अंदर प्रेरणा की। उन्होंने हमें निकाला संसार से, हमें संभाला, न कहीं फंसने दिया, न कहीं गिरने दिया, और आज जीवन की यात्रा में जहाँ तक पहुँचाया उन्होंने पहुँचाया। ना इसमें मेरा नवीन कर्म है, ना इसमें मेरा प्रारब्ध है, इसमें केवल भगवान की कृपा जो हमने देखा। अब इसके बाद भगवान जाने। हमने जो देखा कि कई बार कहा है कि जैसे एक सूखा तिनका रास्ते में पड़ा हुआ है, सबके पैरों के नीचे दबता है, लेकिन जब वायु का संयोग मिल गया तो आकाश में उड़ चला। भला उस सूखे तिनके में क्या सामर्थ्य थी कि वो आकाश की ऊंचाई को छूता? वो तो वायु की कृपा हुई कि वायु के संग से, तो भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा जीव को सतमार्ग में लाती है, पुष्ट करती है और सत्य की प्राप्ति भी करा देती है। तो तुम्हारी कृपा, तुम्हें रघुनंदन, जान ही भगति भगत और चंदन। बस ये प्रसंग ऐसा है कि इस विषय में भगवान की कृपा के लोग अनंत माताओं जैसा दुलार करते हुए अगर वो ना लाते तो हमारी सामर्थ्य कहाँ थी कि हम इस मार्ग में चल पाए। क्योंकि हर कदम शूल है, पर उनकी कृपा से वो शूल भी फूल बन जाता है हर कदम। कैसे बाल्यावस्था से अभी तक पूरे जीवन की एक यात्रा है जिसमें देखा है कि जहाँ केवल प्रभु, केवल उनका सहयोग, वही हाथ पकड़ कर चला रहे हैं। अब जीवन की यात्रा पूर्णता की तरफ जा रही, तो उनका था कुछ कि अपने हृदय की बात चार लोगों के कान में पहुंच जाए, उनका मंगल हो जाए। इसलिए घर बैठे पूरे हर जगह बात पहुंचा रहे हैं, वही तो पहुंचा रहे हैं। नहीं तो हम तो कभी जिंदगी में वृंदावन के बाहर जाते नहीं, तो हमारी बात कैसे पहुंच जाती? वही पहुंचा रहे हैं, यंत्र रूप बन गया साधन, पूरे विश्व में बात पहुंच रही। सारा खेल प्रभु का है, वो करें करावें आप सब, जने बढ़ाई दें। बिल्कुल बिल्कुल, हमने अपने बचपन से अभी तक देखा ऐसे घसीटा गया, भगवान ने मुझे घसीटा। नहीं, हमारे अंदर एक प्रश्न आता जब स्कूल से आते, माँ पिता भाई सबको देख रहे, ये सब मरेंगे, ये किसने दिया प्रश्न? ये सब मरेंगे, मरेंगे तो प्यार किससे करें? कोई तो अपना होना चाहिए। बस इस प्रश्न को ढूंढते ढूंढते गांव में एक श्रीमद् भागवत हुई। भागवत में जब सुना तब निकला इसका कि अपने तो भगवान है, दूसरा कोई, तो बस लगा भगवान की प्राप्ति करनी। 9th साइंस साइड पढ़ करके भाग पड़े। बस उस कदम से और आज तक जिसने हाथ पकड़ा वो केवल भगवान ही हम हृदय से जानते। ये तो अभी चंद मात्र 10-12 वर्ष की बात है जो तुम देख रहे हो। वो भी भगवान ये लीला करनी थी उनके, इसलिए ये सब प्रकाशित हो गया। नहीं, हमारी इच्छा नहीं थी, पर अपनी इच्छा थोड़ी होती है। भगवान की इच्छा थी कि संसार जाने, तो ये सब प्रकाश होना। ये हमारी इच्छा अंदर की यही थी कि हम ऐसे जीवन करके निकल जाएं कि कोई जाने ही ना कि कोई महात्मा, कोई भक्त, कोई भगवान, ऐसे नहीं। पर वो वही सोई जो राम रचि रखा, भगवान ने जो कर रखा है, और उससे जगत का मंगल हो रहा है। इसलिए हम ये, और भगवान की इच्छा का सपोर्ट हो रहा है कि अगर केवल प्रवचन और रुपया पैसा कमाना और ये सब बात होती, जिंदगी में हम इसे स्वीकार नहीं करते। हमारा जीवन केवल एक शब्द है, कृपा। कृपा से जीवन हमारा, ना हम कहीं प्रारब्ध कर्म एक किडनी है, प्रारब्ध कर्म का एक किडनी। माँ के गर्भ से ही इस रोग का सृजन हुआ। पूरे जीवन की तुम्हें बात कहता हूँ, वृंदावन की छोड़कर कभी ऐसे भोजन नहीं पाया कि जैसे कोई बना के देता जा रहा हो। हम पा रहे बचपन से, जब से माँ के हाथ से पाके निकले होंगे, दोबारा वहाँ पाया नहीं, दोबारा वहाँ गए नहीं, और कभी किसी की रसोई में बैठ के नहीं पाया। जो ऐसे भिक्षावृत्ति से मिला, गंगा किनारे देव मंदिर, विद्यालय, बस इसके अलावा हम किसी के घर नहीं सोए, कभी किसी की रसोई में ले बैठे। अब ये कि आखिरी जीवन के पल हैं, अब दोनों किडनी फेल है, जय दिन भगवान को सेवा लेना है, तय दिन ये व्यवस्था उनकी चल रही है। ये उनका खेल है, उनका खेल है। सारा खेल हमने, मतलब देखो, जैसे आप प्रकृति से युक्त होकर अहम से सोचते हो ना, तो आपको लगेगा मैंने किया। और जब आप उसी अहम को परमात्मा में, तो जैसे अर्जुन के रथ की बागडोर भगवान संभाले ना, बिल्कुल हमें ऐसे दिखाई देता मेरे जीवन यात्रा को मेरे श्री कृष्ण अपने हाथ में लिए हुए चला रहे हैं। नहीं तो ऐसी स्थिति में ये सब नहीं होता जो हो रहा है ना, ये ऐसी स्थितियों में नहीं होता। ये तो भगवान के बल से। और बहुत आनंद है, तुम्हें कैसे बताएं। आनंद इतना है कि उसी आनंद के बल से हम जीवित हैं। आनंद ही आनंद। अगर हमने जीवन भगवान को दिया है तो मृत्यु का ऐसे पाई भर भय नहीं मुझे। पाई मतलब होता ना कि एक रेख तो भय होना चाहिए, एक रेख भय नहीं। चाहे अभी दिल फेल हो जाए, चाहे अभी मृत्यु हो जाए, इसका कोई परवाह नहीं। क्योंकि अपना काम, जिस लिए हमारा जन्म हुआ था, वो हमारा काम हो गया।
तो अब जैसे अपना काम हो जाए, घर में आराम से बैठे इंतजार कर रहे हैं, बुलावा आवे चल दे। पूरा जीवन का निष्कर्ष जो था, जो मिलना चाहिए था, वो बात बन गई। हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, और हमारे जीवन की बागडोर प्रभु ने ले ली। अब हमें कोई चिंता, कोई शोक, कोई भय नहीं है। और वही हम बात आप सबको अपनी बताते हैं, पढ़ी लिखी बात नहीं, जो हृदय में बात है, जिसको हमने अनुभव किया, जिसको देखा, जिसको समझा, वही बात आपको बताते हैं कि आपका जीवन परम सुख के लिए है। इन क्षुद्र भोगों में लग करके, परमात्मा से विमुख होकर के, फिर वही जन्म, फिर वही मरण, फिर कब तक भोगते रहेंगे, कब तक मरते रहेंगे? कितनों को प्यार किया, कितने जन्मों में, कौन मेरा साथी रहा? अभी शरीर छूटा, फिर नया परिवार, फिर नया मकान दुकान, फिर मरो, फिर नया, कब तक चलता रहेगा? कोई तो शाश्वत प्रेमी होना चाहिए, नित्य प्रेमी होना चाहिए, जो जन्म जन्म मेरा साथ निभाए, वो हरि है। कोई स्त्री पुरुष शरीरधारी नहीं। शरीरधारी नहीं कहते जन्म जन्म हम साथ निभाएंगे। जन्म जन्म कहाँ, इस शरीर छूटा, खत्म, खेल, जीव जहां भेजा जाएगा वहीं जाएगा। स्वतंत्र परमात्मा तो है नहीं, वो तुमसे जाके मिल जाएगा। वो केवल परमात्मा एक है जो जन्म जन्म का मित्र होता है।